नंबर 9 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अ सोप बबल लुक्स ब्लैक व्हेन इट बर्स्ट, व्हाई? जब एक बबल हम बनाते हैं, साबुन का बबल बनाते हैं, वो क्या कहते हैं, बुलबुले जिसे कहा जाता है, तो वो जब बर्स्ट होता है, फटता है, तो कलर ब्लैक हो जाता है। वो क्यों होता है? उन्होंने रीजन मांगा। As one part of light rays is reflected from a denser medium from upper side of the soap bubble and have a path of difference lambda by 2. अगर मैं इसमें बताऊं कि वो होता किसकी वजह से है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से होता है, ठीक है। When bubble burst, its thickness reduces and path difference becomes equal to half of the wavelength, which is the condition of destructive interference. मजीद इसको देखें, while a light part of a light ray is reflected from the ray medium air, lower side of the soap bubble have no path difference. मतलब अगर उससे लाइट कोई ना कोई एंटर होती है बबल में, तो वो लाइट जब पास होती है उसके अंदर, तो वो डेंसर लो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि सौ बबल उस लाइट रे के पास कोई पाथ डिफरेंस नहीं रहता है जब वो उसके अंदर एंटर हो जाती है। तो टू रिफ्लेक्टेड रेज have पाथ डिफरेंस lambda by 2 to which destructive interface produces and so bubble looks dark। इसकी वजह से क्या होता है कि टू वेव्स डिफरेंट वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है कि वेव को कोई पाथ नहीं बन पाता है वेव का। उसके दरमियान जो डिफरेंस आ जाता है वो lambda by 2 का डिफरेंस आ जाता है। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है वेव, जो एक इंसिडेंट हुई होती है, जो रिफ्लेक्ट हुई होती है, ठीक है। अगर वो सेम हो तो उसका कलर कोई एक परफेक्ट कलर बनता है। जो डिफरेंस हो जाती हैं उनके दरमियान डिफरेंस आ जाता है, डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस हो जाती है, तो दोनों का दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से उसका कलर ब्लैक हो जाता है जब भी बबल बर्स्ट होता है, ठीक है। ओके, ये तो इसकी एप्लीकेशन थी, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एप्लीकेशन थी। हमने देखा था ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कहते हैं कि दो जो वेवलेंथ है वो आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंस उनकी वेवलेंथ होती है लैम्डा बाय 2 के साथ। अगर हम उसको इस तरीके से सेपरेट करके देखें, तो दोनों इस तरीके से होती है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से होता है। तो ये बबल बर्स्ट होते हुए ब्लैक कलर आपको दिखाई देता है। What is the difference between interference and a diffraction? तो सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के दरमियान का डिफरेंस बताना। Interference is due to superposition of two waves coming from two different wave fronts। सुपर हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं कि किसी भी दो वेव्स हैं, इंटरफेरेंस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ दो टू वेव्स का हम लोग कहते हैं। कोई भी दो वेव्स होती है, फिर वो सुपरपोज होकर आती हैं, तो वो डिफरेंट वेव फ्रंट से आ रही होती हैं, वो इंटरफेस करती हैं आपस में एक दूसरे को, ठीक है। डायफ्रैक्शन क्या होता है? डायफ्रैक्शन इज ड्यू टू द वेव कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट। अब उसमें वेव फ्रंट भी डिफरेंट होता है और आने वाली जो वेव होती है वो आपस में मिल जाती हैं। अब जो वेव है वो सेम से आ रही है लेकिन आपस में दूसरे से डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। Interference bright fringes are of uniform high intensity. Diffraction bright bands are of low intensity। अब इसमें क्या होगा कि जो चीज इसकी ब्राइट होगी वो हाई इंटेंसिटी होगी इंटरफेरेंस में। ये आपने पढ़ा होगा ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस क्लास 10 की फिजिक्स में, ठीक है। या इसी में ही पढ़ा होगा आपने फ्रिंजेस, किसी चैप्टर में फ्रिंजेस के बारे में, जहाँ पे वो क्लोज होते हैं तो वहां पे उसकी फ्रिंजेस ब्राइट होती है, जहाँ पे ओपन हो जाते हैं उसकी फ्रिंजेस डार्क हो जाती है। कुछ इस तरीके से फ्रिंजेस की कहानी वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि द डार्क फ्रिंजेस आर परफेक्टली डार्क। जो डार्क फ्रिंजेस है वो डार्क रहती हैं, जो ब्राइट फ्रिंजेस है वो ब्राइट हाई इंटेंसिटी लाइट दिखाते हैं। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है फ्रिंजेस का वो इक्वली स्पेस के साथ होता है। इसमें क्या होता है कि डायफ्रैक्शन ब्राइट ब्रांड्स, जहाँ पे ब्राइट ब्रांड्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी लो हो जाती है। डार्क फ्रिंजेस में उनकी इंटेंसिटी परफेक्टली डार्क नहीं होती है, उनकी थोड़ी सी ब्राइट होती है। और इसके जो फ्रिंजेस की डिफरेंट डायफ्रैक्शन होते हैं फ्रिंजेस के, वो इक्वली स्पेस के साथ नहीं होता, उनके दरमियान में थोड़ा इरेगुलर स्पेस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। In a ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन अ माइक्रोसन इंटरफेरोमीटर अ सेकंड ग्लास प्लेट इज आल्सो यूज्ड बाय। अब हमारे पास माइक्रोसन इंटरफेरोमीटर का पूरा एक एक्सप्लेनेशन है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल डाटा। उसमें सेकंड क्लास जो है वो प्लेट होती है, वो भी यूज की जाती है। क्यों यूज की जाती है? द रे वन, दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स रखी गई हैं। अब यहाँ पे अगर आई पीस रखा हुआ है, वहां पे कोई रिफ्लेक्शन हो रही है, मूवेबल मिरर है, हम रिफ्लेक्शन देखो, तो ये सेकंड प्लेट भी तो है, उसमें क्या काम है उसका, वो किस काम आती है? Ray 1 have to travel through a half silver glass plate two times, and it decreases the speed of light two times. The glass plate
G2 cut from the same piece of glass as G1, as in equal thickness of G1 is introduced in the path of beam 2, decreases its speed of light 2 times। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट आती है आई पीस की तरफ, वो उस पे जब ट्वाइस डिफ्रैक्ट होकर दूसरी तरफ जाती है तो उसकी स्पीड जरा इंक्रीज हो जाती है। तो उसकी स्पीड को डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे एक जो है वो मिरर रखा जाता है जो उसके साथ टकरा कर आता है तो उसकी स्पीड को जरा स्लो कर देता है। ठीक है। देयरफॉर इक्वलाइज द पाथ लेंथ, और इसका जो G1 का जो शीशा है ना, मिरर है, उसी को कट करके उस ग्लास प्लेट को उसी साइज का, उसी थिकनेस का, उसी तरीके से यहाँ पे रखा जाता है, कोई चेंज नहीं किया जाता उसमें। इक्वलाइज द पाथ लेंथ ऑफ द बीम वन बीम टू इन a glass is a called compensating glass plate और compensator। तो इसमें ये कहा जाता है कि मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँ तो प्लेट बी को इसलिए उसी पास प्लेस किया जाता है पाथ में रे टू के साथ, ये रे टू बना के इक्वलाइज करने के लिए पाथ डिफरेंस को रे वन को रे टू का, उसको कंपेंसेटर कहा जाता है। तो इसमें हम लोग माइक्रो सेंटीमीटर की बेस की डिवीजन में देखें तो एम्पलीट्यूड होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन हमने करनी होती है। सेकेंड क्लास हमारा प्लेट बी होता है जिसकी इक्वल थिकनेस किसकी होती है, प्लेट ए के साथ, रे टू पे, जिसमें हम रे टू ने फॉल करना होता है। हम प्लेट बी इसलिए इंट्रोड्यूस करवाते हैं सेम रिटार्डेशन के साथ, जो रे वन के साथ करता है वही वो रे टू वन के साथ करता है, वही वो चीज रे टू के साथ करता है। जो रे वन आती है वो रिफ्लेक्ट बैक होके जाती है तो उसकी स्पीड जरा इंक्रीज हो जाती है, उसकी स्पीड को डिक्रीज करने के लिए थिकनेस के साथ G1 वाला हाफ ग्लास प्लेट हम यूज करते हैं। ठीक है। The two beams having their different paths are coherent, they produce interference effect when they arrives at observer eyes। अब जब हमने दो प्लेट्स रखी हुई थी, टू बीम जो है वो आपस में कोहेरेंट करती है अपने पाथ के साथ, डिफरेंट पाथ के साथ, फिर वो एक इंटरफेरेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से ऑब्जर्वर आई में वो एक डिफरेंस देखा जा सकता है। ठीक है।